हे गाइस, वेलकम टू ओमनी फ्यूजन। आज हम बात करेंगे जेनुत्सु के लेटर के बारे में। जो बंदा अपने होल लाइफ में अनसीरियस होकर रहता था, इधर उधर रोता फिरता था, लेकिन उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिसको पढ़कर वो सीरियस हो जाता है एंड इन्फिनिटी कास्टल आर्क में अकेले ही अपर मून डेमन को मार देता है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो अपर मून डेमन कौन है, जेनुत्सु को उसके साथ क्या रिलेशन है एंड हमारे वीडियो की मेन टॉपिक उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था वो भी जानेंगे। इन शॉर्ट जेनुत्सु के बैक स्टोरी एंड आगे की स्टोरी के बारे में जानेंगे। सो इसको समझने से पहले मैं आपको मुजन की एंट्री के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा, जिससे हम हमारे टॉपिक पे बने रहेंगे एंड हमारे टॉपिक को समझने में आसानी होगी। और एक बात बता दूं, इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर है, सो स्पॉइलर अलर्ट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जेनुत्सु, इनुसुके एंड तांजीरो जब स्टोन हसीरा ग्योमी के पास टर्निंग कर रहे थे, तब जेनुत्सु को एक लेटर मिलता है जिसको पढ़कर बंदे की हालत कुछ ऐसा हो जाता है, I mean, सीरियस हो जाता है एंड उसको पढ़कर जेनुत्सु को क्लैरिटी आ चुकी थी कि उसको आगे जाके क्या करना है। उस तरफ मुजन उबेसी के मेंशन पे एंट्री करता है ताकि वो नेजुको को ऑब्जर्व कर सके। इन दैट मोमेंट डेमन स्लेयर्स इंक्लूडिंग ऑल हासिरस मुजन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तब मुजन उन सबको अपने इन्फिनिटी कास्टल में ट्रैप कर लेता है एंड यहाँ से फाइनल पेटल आर्क का शुरुआत होता है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उस लेटर को पढ़ के जेनुत्सु को क्लैरिटी आ चुकी थी कि आगे जाके उसे एक अपर रैंक डेमन को खत्म करना है एंड ये और कोई नहीं अपर रैंक 6 काइगाकू है, जो कि डाकी एंड ग्यूतारो के मरने के बाद रिप्लेस हुआ है। सो इन्फिनिटी कास्टल में घुसते ही जेनुत्सु उस डेमन को ढूंढने लगता है एंड हम सबको पता है जेनुत्सु के कान कितने तेज है। सो जेनुत्सु उसे सुनकर पता कर लेता है एंड उधर जाकर बोलता है कि मुझे पता है तू इधर ही है, बाहर आजा। सो उसे सुनकर काइगाकू बोलता है अच्छा। कोई अपने सीनियर को ऐसे बोलता है, तब जेनुत्सु बोलता है कि अब तुम एक डेमन हो, सो तुम मेरे सीनियर नहीं हो। जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, काइगाकू जेनुत्सु का सीनियर हुआ करता था एंड दोनों ही थंडर ब्रीदिंग यूजर्स हैं, लेकिन इन दोनों के ब्रीदिंग स्टाइल में एक ही चीज अलग है। जेनुत्सु को थंडर ब्रीदिंग के सिर्फ फास्ट फॉर्म ही आता है, लेकिन काइगाकू को फास्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी के फॉर्म्स आते हैं, यानी कि वो सेकंड फॉर्म से लेकर 6th फॉर्म तक बड़े आसानी से यूज कर सकता है। इसीलिए फॉर्मर थंडर हासिरा जिगोरो जब इनको ट्रेन करते थे, तब हमेशा जेनुत्सु को बोलते थे कि काइगाकू से कुछ सीखो एंड उसके जैसा बनने की ट्राई करो। लेकिन हम सबको पता है कि किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म ही उसका बेसिक होता है, जिसको काइगाकू को यूज करना नहीं आता। तो इसके वजह से बाकी के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि इसको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना नहीं आता, तो ये बाकी के फॉर्म सीख के क्या ही कर लेगा। इसी के वजह से काइगाकू हमेशा जेनुत्सु को हेट करता था, क्योंकि जेनुत्सु को फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता था एंड जेनुत्सु उसको उतना ही हेट करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको रेस्पेक्ट भी करता था, क्योंकि काइगाकू हार्ड वर्क करके बाकी के फॉर्म सीखा है। यहाँ जेनुत्सु उसको उतना ही स्पेशल मानता था जितना वो उसका मास्टर जिगोरो को मानता था। लेकिन काइगाकू बचपन से ही सेल्फिश था, इसे इन सब से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो हमेशा सिर्फ अपना ही देखता है। इसका प्रूफ हमें ग्योमी के बैक स्टोरी से पता चलता है कि कैसे वो अपना जान बचाने के लिए एक डेमन के साथ डील करता है एंड आर्ट ऑर्फन के साथ ग्योमी को मरने के लिए छोड़ देता है। बाकी अंत भला तो सब भला, इस इंसिडेंट की वजह से ग्योमी को अपना स्ट्रेंथ पता चलता है एंड हमें द स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा देखने को मिलता है। एंड ये सब काइगाकू खुद को बचाने के लिए किया। इसका और एक एग्जांपल दूं तो जब उसका सामना अपर मून 1 के साथ होता है, तब भी वो ऐसा ही करता है, अपना सर झुका लेता है और बोलता है जब तक मैं जिंदा बच सकता हूँ तब तक मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुझे सर झुकाना पड़े, गटर की पानी पीना पड़े या फिर उन बच्चों को डेमन को खिलाना पड़े, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब कोकुशी वो अपना ब्लड उसको देता है एंड बोलता है अगर तुम एक डेमन बन गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर मुजन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम हमारे आलया के बन सकते हो। सो इस ब्लड का शुक्रिया करो एंड इसे चुपचाप पी लो। अगर तुमने इस ब्लड का एक बूंद भी नीचे गिराया तो मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। सो उस ब्लड को पी के काइगाकू को 3 दिन लगते हैं एक स्ट्रॉन्ग डेमन बनने में एंड अपने थंडर ब्रीदिंग टेक्निक को डेमन फॉर्म में यूज करने में, एंड इस तरह से काइगाकू डेमन बन जाता है। सो यहाँ काइगाकू जेनुत्सु को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी तुम कमजोर ही हो, क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म सीख पाए हो? सो यहाँ जेनुत्सु से पहली बार उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि तू बहुत खुश हो रहा है जबकि तू अपर रैंक डेमन में सबसे नीचे आता है। यह बात सुन के काइगाकू चौंक जाता है और बोलता है अब तुम उल्टा जवाब भी दे सकते हो। देन जेनुत्सु से पूछता है कि आखिरकार तुम डेमन क्यों बने, जबकि थंडर ब्रीदिंग के तुम राइटफुल सक्सेसर थे। उसके बाद जेनुत्सु चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम डेमन नहीं बनते तो आज ग्राम्स जिंदा होते और उन्होंने खुद को मारा नहीं होता। सो यहीं पे हमें रिवील होता है कि उस लेटर में क्या लिखा था। उसमें जिगोरो के डेथ के बारे में लिखा था।
जब जिगोरो को पता चला कि उसका एक स्टूडेंट डेमन बन चुका है तब वो अपने पेट काट के मर गए। अब जिगोरो ने इसे गिल्ड के मारे किया क्योंकि उनका एक स्टूडेंट डेमन बन गया और वो उसे रोक नहीं पाए। सो यही सब जेनेत्सु से चिल्ला के बोल रहा होता है। जब उन्होंने उनका पेट काटा तब उनके पास कोई भी नहीं था जो कि उनका गला काट सके एंड उन्हें आसान मौत दे सके एंड वो बहुत देर तक तड़पते रहे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम डेमन बने। ये बात सुनकर काइगा को बोलता है तो क्या हुआ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तेरी ये बात सुनकर अब क्या मैं दुख मनाऊं या फिर रोऊं? जो मेरे वैल्यू करते हैं मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है एंड मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो बुढ़ा तड़प तड़प कर मरा। मैं इतना हार्डवर्क करता था लेकिन वो बुढ़ा मुझे कभी भी अपना सक्सेसर बनाने की नहीं सोच रहा था। वो हमेशा से ही तेरे जैसे को सक्सेसर बनाने की सोच रहा था। क्या हुआ, वो एक फॉर्मर हासिरा है लेकिन वो बुढ़ा हमेशा से ही बेवकूफ था। एंड यही सब सुन के जेनेत्सु आग बबूला हो जाता है, आई मीन गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है ग्राम्स इतना भी लकी नहीं थे कि उन्हें एक प्रॉपर सक्सेसर मिल पाए क्योंकि मैं जो कि थंडर ब्रीथिंग के फास्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ एंड तू जो कि फास्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकता। एंड ये सब सुन के काइगा को गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि मुझे तुझसे कंपेयर मत कर। इतना ही बोल के तुरंत ही थंडर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म यूज करके वो जेनेत्सु के ऊपर अटैक कर देता है जिसको जेनेत्सु बड़े आसानी से डॉज कर लेता है एंड बोलता है टू स्लो ट्रास। एंड यही हम देखते हैं जेनेत्सु उसको पहले ही काट चुका है एंड ये देख के काइगा को सोच में पड़ जाता है कि इसने मुझे कब काटा एंड ये तो बहुत तेज हो गया है। एंड देन आगे काइगा को बोलता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है, वो चाहे बुढ़ा हो या फिर तुम। इतना ही बोल के वो जेनेत्सु के ऊपर सेकंड फॉर्म यूज करके अटैक करता है जिसको जेनेत्सु बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। एंड देन काइगा को थर्ड फॉर्म यूज करके जेनेत्सु के ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार ये जेनेत्सु को लग जाता है जिसके वजह से उसका बहुत खून बह जाता है। एंड देन वो फिफ्थ फॉर्म यूज करता है जिससे जेनेत्सु फिर से डैमेज हो जाता है। पर यहाँ जेनेत्सु काइगा के साथ बिताया हुआ हर पल याद करता है लेकिन वहाँ काइगा को जेनेत्सु के ऊपर अटैक पर अटैक करे जा रहा है। वो अपना सिक्स्थ फॉर्म यूज करके जेनेत्सु के ऊपर अटैक कर देता है जिससे जेनेत्सु बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड नीचे गिरने लगता है। तब काइगा उससे बोलता है कि मैं तुम सबके जैसे नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। लेकिन जेनेत्सु गिरते गिरते भी अपना ट्रेनिंग के मोमेंट्स याद कर रहा था। वो जिगोरो एंड काइगा के साथ बिताया हुआ पले याद कर रहा था। तब जेनेत्सु बोलता है कि सॉरी ग्राम्स, अभी हम आगे मिलके नहीं रह सकते। एंड आगे ये भी बोलता है कि सॉरी आनेकी। अगर आप एनीमे इंग्लिश सब में देखते हो तो आपको पता ही होगा कि आनेकी का मतलब होता है बड़ा भाई। यानी कि जेनेत्सु काइगा को अपना बड़ा भाई मानता था लेकिन वो अब एक डेमन बन चुका है एंड उसके वजह से जिगोरो ने अपना जान ले लिया। इस सब के वजह से जेनेत्सु काइगा को मारना चाहता है। एंड अगले पल में हम देखते हैं जेनेत्सु यूज करता है थंडर ब्रीथिंग के सेवेंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर कर्ड जिससे वो काइगा का सर एक ही बार में अलग कर देता है। इस अटैक को देख के काइगा को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। ये अटैक कितना तेज था कि काइगा को जेनेत्सु दिखा ही नहीं। आगे काइगा को बोलता है कि सेवेंथ फॉर्म ये कौन सा फॉर्म है, ये तो उस बुड्ढे ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। उसने तुझे एक ऐसा फॉर्म सिखाया जिसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। तब जेनेत्सु बोलता है कि नहीं ग्राम्स कभी भी ऐसे नहीं थे, वो हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे। इस फॉर्म को मैंने बनाया है ताकि मैं एक दिन तुम्हारे बराबर में लड़ सकूं। और फिर हम देखते हैं कि जेनेत्सु काइगा के अटैक से बहुत ही डैमेज हो चुका है और नीचे गिरते ही जा रहा है। उसी तरफ काइगा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जेनेत्सु से हार गया एंड वो अपना डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। एंड तभी यूशिरो काइगा के पास से गुजरता है एंड उसे बोलता है कि जो दूसरों को कुछ भी नहीं देते उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलता एंड वो अकेले ही मरते हैं। एंड इतना ही बोल के वो जाके जेनेत्सु को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनेत्सु अभी अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड पे है। वो अपने ग्राम्स को याद कर रहा था एंड बोलता है कि सॉरी ग्राम्स, मैं काइगा के साथ नहीं रह पाया एंड आपने मुझे लेटर तक भेजे लेकिन उनके जवाब में मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। अगर मैं उसके आसपास नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ जेनेत्सु खुद को हेट कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब जो हुआ उसके वजह से ही हुआ एंड वो बार बार ग्राम्स को सॉरी बोल रहा है एंड पूछता है कि क्या आप भी मुझे हेट करते हो। लेकिन तब ग्राम्स बोलते हैं जेनेत्सु यू आर माई प्राइड एंड जॉय एंड दोनों मिलकर रोने लगते हैं। और इसी के साथ जेनेत्सु के आंखें खुल जाते हैं एंड तब तमायो के स्टूडेंट्स उसे हील करने लग जाते हैं। सो इसी तरह जेनेत्सु ने एक अपर रैंक डेमन को अकेले ही हराया एंड पहली बार उसने बिना डरे आंख खोल के किसके ऊपर अटैक किया। सो बस यही था जेनेत्सु की पास्ट एंड फ्यूचर की स्टोरी। हाँ, और एक बात आपको तो पता ही होगा, इनोस्के ने भी एक अपर रैंक डेमन को हराया है जो कि है अपर रैंक 2 टोमा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों की स्टोरी को कवर अप करूंगा एंड कैसे इन दोनों की स्टोरी इंटर रिलेटेड है एंड इनोस्के ने कैसे डोमा को मारा ये भी बताऊंगा। इन शॉर्ट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इनोस्के। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।